मेरा ये सेकंड पार्ट है शब्द विचार का। मैंने फर्स्ट विचार में हाफ पढ़ाया था, तो अब ये मेरा वीडियो देख लीजिए। अब मैं तत्व समाज के बारे में आपको मैंने उत्पत्ति के आधार पे आपको बताया कि 4 भागों में बांटा गया है, तो मैं उसके बारे में आपको डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तत्व के आधार शब्द पर संस्कृत भाषा के जिस शब्दों का प्रयोग मूल रूप से हिंदी भाषा में होता है उसे शब्द, जैसे सूर्य, अग्नि। अब मैं आपको यहाँ पे डिटेल बता रही हूँ कि किसके बारे में बता रही हूँ। मैं आपको उत्पत्ति तद्भव के बारे में मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में बता रही हूँ कि तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जिन भाषा का प्रयोग किस में हो जाता है, जिन भाषा का मूल रूप से हिंदी भाषा में होता है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी भाषा में, एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ कि जैसे सूर्य हिंदी भाषा में प्रयोग होता है। जैसे सर्प ये भी होता है, मयूर मीन्स मोर ये भी होता है, रात्रि ये भी होता है, ठीक है, ग्राम ये भी होता है। तो इसे हम लोग तत्व शब्द कहते हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? तो मैंने ये इसका एग्जाम्पल बताई हूँ किसका, तत्व शब्द का, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, डाउट्स हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बता रही हूँ आपको तत्व शब्द। संस्कृत भाषा के जिस शब्दों का प्रयोग परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में परिवर्तित हो जाता है, जैसे वो किस भाषा में हो गया, संस्कृत भाषा में था, और किस भाषा में परिवर्तित हो जा रहा है, वो हिंदी भाषा में परिवर्तित हो रहा है। संस्कृत में था, हिंदी में परिवर्तित हो गया, ठीक है। जिन शब्दों का प्रयोग कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग हो उसे तत्व शब्द कहते हैं। और इस तत्सम में क्या हो जा रहा है, संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप से हिंदी हो जाता है और इसमें क्या हो जा रहा है, कुछ परिवर्तित हो जा रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो जैसे सूरज, आग, सांप, मतलब मैंने आपको क्या एग्जाम्पल बताया कि सूर्य भी बोलते हैं, सर्प मतलब सांप होता है, मयूर मतलब मोर होता है, रात्रि भी बोलते हैं, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, ग्राम मतलब गांव को बोलते हैं। अब यही जो शब्द है ख नंबर मैं बता रही हूँ आपको, तत्सम शब्द। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सूरज को हम लोग क्या बोलते हैं, सूरज को हम लोग सूर्य भी बोलते हैं, सूरज भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? सर्प मतलब क्या हो जाता है, सांप हो जाता है, ये भी आप लोग को पता होगा। तो इसका एग्जाम्पल ये आ जा रहा है। मयूर मतलब क्या हो जाता है, मोर। तो इस तत्वों का एग्जाम्पल में ये आ जाएगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल में क्या आ जा रहा है, तत्वों में सूरज, सर्प, सांप, मोर। समझ में आ रहा है? गाँव, ग्राम मतलब क्या हो जाता है, गाँव। रात्रि मतलब क्या हो जाता है, रात आदि। समझ में आ गया? आपको कोई डाउट नहीं है? ये हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं ना, सूरज उगने वाला है, सांप आ रहा है, तो ये हम लोग हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। तो वो कुछ परिवर्तित हो जा रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है कुछ, और ये मूल रूप से शब्द वही है। इन दोनों का डिफरेंट आप लोग को समझ में आ गया। मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको अंडरलाइन करके भी बताया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब मैं ग नंबर का बता रही हूँ, देशद शब्द। अब देशद शब्द किसे कहते हैं, इन दोनों में क्लियर, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। मैंने इन दोनों का एग्जाम्पल्स भी अच्छे से आपको बता दिया है। अब मैं नेक्स्ट बता रही हूँ देशद शब्द। देश के आम बोलचाल की भाषा के जिस शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में होता है उसे देशद शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, जूता, खिड़की, झाड़ू, लोटा, सुरफी आदि। जो देशद शब्द मतलब क्या है, जो हम लोग आम तौर पे जो बातचीत करते हैं, बोलते हैं, तो जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी के उसे जो बातचीत करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, देशद। पगड़ी बोलते हैं ना, पगड़ी होता है ना, पंजाबी लोग जो पहना जाता है पगड़ी, वो। खिड़की बोलते हैं ना, झाड़ू, लोटा, ये सब। अब विदेशी शब्द का अब क्या हो जाता है, इसमें एग्जाम्पल देशद में क्या क्या आएगा, पगड़ी, खिड़की, झाड़ू, लोटा, ये सारा एग्जाम्पल है। अब मैं नेक्स्ट आप लोग को बताऊंगी विदेशी भाषा। अब मेरा लास्ट क्या है, विदेशी शब्द। जो शब्द दूसरों देश की भाषाओं के आकर हिंदी भाषा में प्रयोग किया। अब जो वर्ड क्या हो जाता है, जैसे हम लोग अब फॉरेन में जाएंगे तो वहाँ का हम लोग बात सुनेंगे, सीखेंगे। तो अब हम लोग दूसरे देश का भाषा सुन रहे हैं, जैसे इंग्लिश अब कहाँ का है, हिंदी भारत का तो नहीं है, अब फॉरेन कंट्री का है। अब हम लोग वहाँ गए, दूसरा भाषा लैंग्वेज सीखे, तो वो हम लोग यूज़ करें। फिर जैसे पंजाब में गए, दूसरा भाषा पंजाबी सीखे, उर्दू से उर्दू सीखे, बंगाल में है तो बंगाली सीखे। तो ऐसे
जो दूसरों देश से जो हम लोग भाषा को क्या करते हैं, सीखते हैं, तो उसे हम लोग विदेशी भाषा कहते हैं। समझ में आया? सॉरी, शब्द कहते हैं। जैसे स्टेशन, रेडियो, स्कूल, पुलिस, चाकू, चश्मा, रुमाल, वकील, लालटेन आदि, अमीर आदि। जो शब्द हम लोग कहाँ से सीखते हैं? दूसरे देशों की भाषाओं में आकर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहा है दूसरे देश का है, भाषा है, बट वो आकर हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना, बोलचाल में प्रयोग हो, उसे हम लोग विदेशी शब्द कहते हैं। स्टेशन इंग्लिश मतलब वो विदेशी हो गया, रेडियो, ठीक है, स्कूल, पुलिस, चाकू, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द का अगर आया कि बताओ तो क्या होगा? स्टेशन, स्कूल, रेडियो, चाकू, ठीक है, ये सारा विदेशी शब्द का उदाहरण है, एग्जाम्पल। आप लोगों को कोई डाउट है ये सब में? नहीं है। अब मैं आप लोग को बताऊंगी अर्थ के आधार पर। मैंने मेरे उत्पत्ति के आधार पर मैंने 4 भागों में बता दिया। अब अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? अर्थ के आधार पर 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। क्या क्या? जिन अर्थ के आधार पर 2, सार्थिक और निर्थक। जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ अश्राव्य होता है, उसे सब मतलब जिसका अर्थ निकलता है, जैसे चाय, पानी, खाना, स्कूल, बाजार आदि। अगर पूछा एग्जाम में कि सार्थिक शब्द का एग्जाम्पल दो, तो चाय और पानी, खाना, ये सब का अर्थ है ना, खाना खाएंगे, पानी पीना, ये सब हमारा इसका एग्जाम्पल हो जा रहा है। अर्थ के आधार पर 2 भागों में भागा क्या है? सार्थक शब्द और निरार्थक शब्द। अब निरार्थक शब्द मतलब क्या होता है? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, मतलब इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है। और सार्थक का अर्थ है, जैसे चाय हम लोग मानते, चाय का अर्थ है, पानी का भी अर्थ है, जल है ना, खाना का अर्थ है, भोजन, खाना है, अर्थ है। और निर्थक शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे वाय क्या है? कुछ नहीं। वाय कुछ है? वाय का कुछ अर्थ निकल रहा है? नहीं। वाणी का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। वाजार का कोई अर्थ निकल रहा है? वाजार क्या होता है? कोई अर्थ नहीं है। वो कूल का कोई अर्थ होता है? अर्थ होता है? आप ही बताओ, कोई अर्थ होता है? नहीं होता। तो उसे हम लोग निरार्थक कहते हैं, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, ठीक है। आप लोग को ये समझ में अच्छे से आया? अब मैं बता रही हूँ आपको प्रयोग के आधार पर। 3rd नंबर, अब प्रयोग के आधार पर मैंने पढ़ाया, तो मैंने प्रयोग के आधार पर, मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, मैं प्रयोग के आधार पे आपको बता दे रही हूँ कि प्रयोग के आधार पर क्या है। 2 प्रकार के दो आधार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पे भी कितने प्रकार के होते हैं? एग्जाम में पूछ सकते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और क्या है? विकारी और नेक्स्ट अवकारी। अब विकारी के बारे में मैं आपको बता दे रही हूँ। जिन शब्दों के रूप में क्या क्या हो जाता है? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक और काल के कारण परिवर्तन होता है। लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन एक से ज़्यादा, प्लूरल जो होता है, कारक, काल, ठीक है, भूतकाल, भविष्यकाल परिवर्तित हो जाता है, तो उसे विकारी कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी में क्या क्या आते हैं? ये सब आते हैं। जैसे संज्ञा में किसी का नाम, लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी, ये सब संज्ञा शब्द। सर्वनाम मैं, ये सब होगा, हम, हमारा, तुम, तुम्हारा। विशेषण काला, किसी का विशेषता जो बताता है, जैसे काला है, गोरा है, ऊंचा है, नीचा है, लंबा है आदि। क्रिया शब्द क्या है? पढ़ता, लिखता, खाता, गाता, ये सब, गाते हैं, ये सब, चलना फिरना, ये सब हमारा क्रिया है। समझ में आ गया आप लोग को? मैंने आज आप लोग को इसके बारे में बताया है। अब मैं आपको नेक्स्ट इसका मीनिंग और एक है अवकारी, मैं उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। 3rd वीडियो वो हमारा है।